गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे घर के रसोई में। मैं रेखा। तो आज हम आपको पूरे दिन की रूटीन दिखाने वाले हैं कि आज हमने क्या क्या किया है। तो जैसा कि अभी आपको देख के पता चल ही गया होगा कि अभी सुबह सुबह हम उठ गए हैं और उठने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथों को, ऐसा लोग बड़े लोगों का कहना है, जैसे कि मम्मी लोग ऐसे बताती थी कि सबसे पहले सुबह उठ के भगवान का धन्यवाद करना चाहिए एक और दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले दोनों हाथों को हम रगड़ के अपने चेहरे पे लगाते हैं, भगवान को याद करते हैं और उसके बाद हम ज़मीन में पैर रखने के पहले ही धरती माता से क्षमा मांगते हैं और उनको भी प्रणाम करके, सामने मेरा घर के ठीक सामने गंगा जी हैं, तो गंगा माँ को प्रणाम करने के बाद फिर हमारे दिन का शुरुआत होता है। तो उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद हम क्या किए हैं, सबसे पहले बेड ठीक करने के बाद हमने पानी पिया। पानी पी के बोतल ले जाके बाहर रख दिए ताकि समय पर उसको वॉश करके अच्छे से पानी भर सके। यहाँ हम फ्रेश होने लग गए हैं। फ्रेश होने के बाद हम किए हैं आज थोड़ा सा योगा। मेरा योगा का रूटीन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, जो कि पहले हम डेली रूटीन से, आप मेरा पिछला वीडियो जितना भी देखे होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि हाँ, हम पहले करते थे। साइकिलिंग भी मेरे पास बहुत पहले से है, साइकिल भी हम करते थे, लेकिन सब कुछ इधर काफ़ी टाइम से मेरा बंद हो गया, करीब सालों से बंद हो गया है। तो अब क्यों बंद हुआ, अब इसका कारण मत पूछने लग जाइएगा कि क्यों बंद हुआ, बस हो गया बंद। एक किसी चीज़ में एक रोका लग जाता है ना, रोक लग जाता है तो वो बंद ही चलता रहता है। तो इसी तरह से मेरा भी बंद हो गया था। तो मुँह हाथ धोने के बाद आइए हम आपको गंगा माँ का दर्शन करा देते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से हरियाली और है, और गंगा माँ भी है साथ में। सूर्यनारायण भगवान का रोशनी भी पूरे घर पे मेरे आता है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये घर मेरा बहुत पसंदीदा है। जैसा कि सबका घर अपना पसंदीदा ही होता है, तो हम थोड़ा सा पाउट वाला योगा यहाँ कर रहे हैं, जिससे कि गला और गाल का जो चर्बी है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है और फेस थोड़ा सा पतला हो जाता है। लेकिन मेरे जैसे हेल्दी लेडीज़ के लिए ये बहुत ही कठिन काम है। हम कर तो लेते हैं लेकिन हमारा कुछ कम वम होता नहीं है, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए कुछ करते रहना चाहिए। तो उसके बाद हम दवा खाएं। दवा खाने के बाद देखिए, आप देखे होंगे चाय पकड़ने के पहले ही हमें छींका, क्या नहीं देखा, फिर से रिवाइंड करके देखिए। तो संजना भी समय पर चाय लेके आ गई है और हम छींकने के बाद मेरा मिजाज बहुत ख़राब हो जाता है और चाय देख के हमें अच्छा लगता है। सुबह सुबह सबसे पहला चीज़ मेरा चाय होता है पानी के बाद। तो हम चाय पी लिए हैं, चारों भी उठ के आ गई, उनके कॉलेज का टाइम हो गया है। और सबसे अच्छे इंसान जो है मेरी फैमिली के, सबसे बेस्ट सुपर मैन जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो मेरे हस्बैंड हैं। समय पे उठना, समय पे नहाना, समय पे योगा, एक्सरसाइज, पूजा पाठ, मंदिर दर्शन और नाश्ता। हम लोग एकदम बेकार हैं फैमिली के, बाकी सारे लोग, बाकी वही सबका कर लेते हैं, सबसे अच्छे हैं वो। तो यहाँ हम भी नहाने चले गए हैं। नहाने के बाद चारू नहा के कॉलेज की तैयारी में लग गई है और हम नहा के तैयार हो रहे हैं। यहाँ मेरे आँख में थोड़ा जलन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हम क्या किए कि एक कपड़े को धो रहे थे, टॉवेल हम धोने के लिए, उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा सा डाल दिए। हम सोचे अब एक टॉवेल को हम क्या ही वॉशिंग मशीन में डालें, खुद ही धो लेते हैं। काफ़ी शौक़ है मुझे कपड़ा धोने का, काम करने का, जो अब हमारा कम हो गया है, नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम कभी भी मौका मिलता है तो उसको हम हाथ साफ़ कर लेते हैं कपड़े पर। तो इस तरह से हम कपड़े में ब्लीचिंग पाउडर डाल के धो लिए हैं और जिसका हल्का हल्का सा धुआं मेरे आँख में लग गया और मुझे बहुत ज़्यादा मेरे आँख में जलन हो रहा है। नहाने के बाद खूब सारे पानी से आँख धोने के बाद भी हम आए हैं और तौलिया गीला करके आँख को सेक रहे हैं। देख सकते हैं आँख बहुत लाल हो गया है, पता नहीं क्यों नहीं बता तो दिए क्यों हुआ है, लेकिन थोड़ा सा काजल लगाएंगे। अगर काजल नहीं लगाएंगे तो हमको ऐसा बीमार जैसा उदास सा मुँह लगता है। तो तैयार होके फिर से एक बार भगवान को हाथ जोड़ते हैं। और आप मेरे फ्लोर में देखे होंगे गणेश जी का मूर्ति बहुत ही ज़्यादा सुंदर, तो उनको भी हाथ जोड़ने के बाद हम नीचे गए हैं और इतनी छींकने के बाद हमें फिर से एक बार चाय पीने का मौका मिल गया है। तो संजना कही कि अब मम्मी एक बार और चाय पी लीजिए, तो चलो ठीक है। मोनू को चाय पीता देख के मेरा भी मन हो गया, तो हम भी थोड़ा सा और चाय पी लिए हैं। उसके बाद हम गर्म दूध, करीब 1 घंटा बाद, 1 से 1.5 घंटे बाद हमने गर्म दूध में हॉर्लिक्स मिला के पी लिया। ये हॉर्लिक्स मेरा फिनिश हो गया, ख़त्म। फाइनली हम 1 डिब्बा पूरा हॉर्लिक्स पी गए हैं। तो हॉर्लिक्स पीने के बाद हम ऊपर आए हैं और आज दोपहर के लंच में हम लोगों को बनाया था दाल चावल का चीला और आलू टमाटर की सब्ज़ी और लहसुन वाली चटनी। अगर आप कहेंगे तो लहसुन वाली चटनी का रेसिपी हम आपको दिखा देंगे। और
चारू भी कॉलेज से आ गई है, तो उसका पसंदीदा ड्रिंक सबसे अच्छा इस गर्मी में जो उसको बहुत ही ज़्यादा राहत और ठंडक देता है, सत्तू का शरबत। तो फ्रिज के ठंडे पानी में हमने उसके सत्तू और चीनी मिला के एक ग्लास शरबत बना दिया है और उसको उसके रूम में चाहता है। थोड़ी सी सबसे छोटी है घर में, तो थोड़ा सा उसको नवाबी पसंद है और ये नवाबी वाला चीज़ उसको हम लोग की वजह से हुआ है, लेकिन अब झेल रहे हैं। ठीक है, चलो देते हैं, उसका शौक़ पूरा करते हैं। छोटी है, उसका हक भी बनता है। चारू का शरबत और चारू का रूम दोनों ही उसके बहुत पसंदीदा था। तो देखिए, उसके बाद हम निकल गए। हम लोग कहते हैं गर्मी में क्या होता है, बहुत सारा फल आता है, जिसमें एक खरबूजा बोल के भी होता है। तो खरबूजा का बीज हम लोग, जब भी खरबूजा आता है तो खरबूजा तो खा लेते हैं गुद्दा उसका, लेकिन उसका बीज हम लोग अक्सर फेंक देते हैं कि कौन इतनी छोटी छोटी बीज को अब सुखाएगा, धोएगा, छीलेगा, ये बहुत झंझट का चीज़ है। तो अभी हम आपको बहुत ही मिनटों में इसके छिलके को अलग करने का एक उपाय बताते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि छिलके को, बीज को हम निकाल लिए हैं और उसे अच्छे से वॉश कर लिए हैं। धोने के बाद उसका गुद्दा उद्दा हटाने के बाद उसको हम मिक्सी के जार में डाल दिए हैं और डालने के बाद उसको हम चला दिए हैं। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक बार और चला दिए हैं ताकि एकदम महीन पिसा जाए। और उसके बाद एक किसी छन्नी में आप इस तरह से छान दें। छान के सारा नीचे का जो दूध वाला पार्ट होगा ना, और बिल्कुल हम लोग ग्रेवी बनाते हैं ना, काजू डालते हैं जिसमें हम लोग बादाम डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही फ्लेवर का ये आपको टेस्ट देगा। तो इस तरह से देखिए, छानने के बाद पूरा इसका खुज्जा हम अलग कर दिए हैं, छिलके वाला, और इसके नीचे का जो दूध वाला गाढ़ा पेस्ट था वो हम अलग कर लिए हैं। तो आप इसको किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। इसका हलवा बना सकते हैं, इसकी मिठाई बना सकते हैं, इसका आइसक्रीम बना सकते हैं, इसका आप जूस भी बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बना के इसका पीना चाहते हैं, या अगर आप कहेंगे तो हम इसका कोई भी डिश आपको बना के दिखा देंगे। तो इस तरह से इसको बना के हम स्टोर करके रख लिए हैं, कोई भी सब्ज़ी में यूज़ कर लेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम चारू भी ऊपर आ गई और हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं। चारू का मनपसंद है उल्टा, लेकिन हमने उल्टा में क्या किए हैं कि चीला में थोड़ा सा कद्दूकस करके डाल दिए हैं लौकी। मेरे पास एक टुकड़ा लौकी बचा हुआ था तो उसको हम डाल दिए। वो चारू को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो अपना खाना खाई है, सादा दाल चावल का चीला। और उसके बाद सारे काम से फ्री होने के बाद, किचन को हाथ जोड़ने के बाद, हम लोग चले आए हैं ऊपर। दोपहर के समय थोड़ा टीवी देख रहे हैं और उसके बाद थोड़ा सा पुराने कपड़ों के साथ, कैंची के साथ हाथापाई कर रहे हैं। और शाम हो गया है। उसके बाद हम कोको को लेकर थोड़ा घुमाने टहलाने ले गए हैं। उसके बाद वापस आए हैं टहल के, और बहुत तेज़ से हमें भूख लगा हुआ है, तो हम 8 बजे तक ही हर हाल में खाना खाना पसंद कर लेते हैं। हमें खास बोला भी गया है कि 8 बजे तक खाना खाने, तो हम खाना खाने बैठ गए हैं। खाना खाने के बाद और बाकी सारा काम हो गया है, और रात के वक्त सब लोग अपने अपने रूम में आ गए हैं सोने के लिए। तो यहाँ हम जल्दी खा लेते हैं, तो हमें आधा ग्लास दूध रात में फिर से पीना पड़ता है। बहुत ही लोग मेरे ऊपर चिल्ला करते हैं, रात को भी दूध पी के सो, फिर सुबह नाश्ते में भी पियो। तो फिर ठीक है, गरम दूध, हॉर्लिक्स तो ख़त्म हो चुका था सुबह ही, तो हम गरम दूध को हल्का सा गुड़ मिला के उसको फूँक के पी लिए हैं। और अपना सारा दर्द दवाई खाने के बाद, ये था मेरा पूरा दिन का रूटीन। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। ओके, गुड नाइट।